अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। तुम जितना तराशोगे ये उतना ही घना होगा। फिर आम समझता था, फिर आम समझता था कि फकत भगवान मैं हूँ। नादान ये भी ना सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये भी ना सोचा मूसा भी कहीं होगा। माशाअल्लाह बहुत बेदारी के साथ आप लोग जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी सुनने को कबूल अता फरमाए, मेरे मुतालिक अता फरमाए। मैं बिल्कुल मगरिब के बाद यहाँ आ चुका। मैंने नाज़िम जलसा से और हाफिज असद राही साहब कोई है जिनकी दावत मेरी हाजिरी है। मैंने उनसे कहा मेरा नंबर कब है, उन्होंने कहा हज़रत बस दूसरे नंबर में आप ही हैं। मैं इंतजार करते करते मेरा पूरा कोर्स हो चुका है। मैं सोचा अब मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। मैं तो सोच रहा था कि मजमा सुनते सुनते पक गया है, मजमा भागी जाएगा। लेकिन आपकी पेशानी बता रही है कि आप मुकम्मल अभी बैठे जैसा सुनने के लिए। अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमाए, मेरे मुतालिक अता फरमाए। 3 सवालों से काम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार नहीं हाथ दिए इंशाअल्लाह सीधा जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। कहां है बेदार रहिए, कहां हाथ उठाना कहां नहीं उठाना है। अगर ज्यादा गलत कीजिएगा फुल पागल तो हम हैं, हाफ पागल तो हम हैं, फुल पागल आप हैं। क्योंकि 12 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता है। 7 माफ है, उसके बाद रांची भेज दिया जाएगा। जगह पर रहिएगा। 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज मिली। जब पहली चीज मिली तो मुसीबत ही मुसीबत का सामना रहा। वो पहली चीज और दूसरी चीज क्या थी? ये मेरा पहला सवाल है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 बातों का इख्तियार दिया कि 3 चीज में से कोई एक चीज मांग सकते हो, 3 नहीं मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीज मांगी, अल्लाह ने उसके सदक़े में सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की पूरी सल्तनत का बादशाह बना दिया। ये मेरा दूसरा सवाल है। हाथ पांव है, दिल बीच में है, सर ऊपर है, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। आप लोग सवालों के जवाब देने को मुकम्मल तैयार हैं इंशाअल्लाह। चार हाथ उठा है। देखिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो हाथ अल्लाह के नाम से उठता है उस हाथ में लकवा नहीं मारता है। कौन तैयार है? सवाल का जवाब सुनेंगे हाथ इंशाअल्लाह। देखिए पूरा मजमा हाथ उठा क्योंकि लकवा का डर है। अल्लाह हमारी सब हिफाजत अता फरमाए। मेरा पहला सवाल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज मिली।
पहली चीज जब हुस्न मिला तो भाइयों ने उन्हें कुएं में डाले। दूसरी मुसीबत जब हुस्न मिला तो जुलेखा ने यूसुफ को जेल में डाला। दूसरी चीज जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया तो जेल से बाहर निकले, कुर्सी पर बैठे और 90 साल हुकूमत किया। मेरा दूसरा सवाल था, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 बात इख्तियार दिया। इल्म लेना चाहते हो इल्म लो, माल लेना चाहते हो माल लो, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के लिए अपना सर नीचे झुकाया, कहा मेरे परवरदिगार हमको माल नहीं चाहिए, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, आप हमको इल्म अता कर दीजिए। तो अल्लाह ने कहा सुलेमान इल्म के बगैर माल नहीं है, इल्म के बगैर कुर्सी भी नहीं है। अगर इल्म मांगा है तो जाओ उसी इल्म के सदक़े में मैंने तुम्हें दुनिया की पूरी सल्तनत का बादशाह बना दिया। ये मेरा तीसरा सवाल था कि हाथ पहुंचे हैं, दिल बीच में है, सर ऊपर है, दुनिया भी मिसाल है, इंसान हाथ पैर से काम करता है, दिल बीच में है, इंसान माल जमा करता है। अल्लाह ने सर दिया, दिमाग दिया, इस सर से इस अक्ल से इस दिमाग से हम खुदा को पहचान सकते थे, लेकिन हम लोग आज तक खुदा को नहीं पहचान पाए। इंशाअल्लाह पहली सब में अपने बच्चों को हदीस की तालीम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस आज इमाम खानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको ठिकाना पकड़ा कर ही रहूंगा। आप कहां हैं? काबा में पैबंद पत्थर शिकंबर, कदम के तले ताज किसरा कैसर। काबा में पैबंद पत्थर शिकंबर, कदम के तले ताज किसरा कैसर। किसान जो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। किसान जो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। पहला सीरत के हवाले से 1 मिनट का रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज मुसलमान का बच्चा है, इन्हें ये पता नहीं है कि हमारे नबी दुनिया में कैसे पैदा हुए। 1 मिनट का पैगाम सीरत के हवाले से 1 मिनट का पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो शहादत उठी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो चारों तरफ खुशी था। लोगों ने इसे अंदाजा किया, ऐसा लगता है कि आज आमिना की शिकम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। हमारे नबी जब दुनिया में नहीं आए थे, जिंदा बेटी को दफन किया जाता था। हमारे नबी दुनिया में आए, उस बेटी को बेटी का मकाम मिला, उस बेटी को बीवी बनने का हक मिला, उस बेटे को मां बनने का हक मिला। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, साथ कोई नहीं है, अबू बकर साथ हैं। अबू बकर कभी आगे चल के पीछे चलते हैं, अल्लाह के रसूल का क्या बात है, कभी आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो। तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मुझे आगे लगता है कोई दुश्मन हाथ लगा बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो सीना अबू बकर की हो, नबी जान जाए, पीछे चलते हो या रसूल अल्लाह, जब मुझे पीछे लगता है कोई दुश्मन हाथ लगा बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो पीठ अबू बकर की हो, नबी जान जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर अपना जान खतरे में डाल रहे हो, मेरी जान बचाना चाहते हो। तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मुझे कुछ हो गया तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राह में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। रिसालत की राह में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। सबसे बढ़कर नबी से गमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह को दुनिया ने माना नहीं, इस्लाम से खाली
सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इस्लाम के घर में हमें और आपको पैदा किया, ईमान जैसे दौलत से नवाजा। आज हमें ये चाहिए कि हमारे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा हो रहा है कि लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह ने इस्लाम पेश किया। तो डॉक्टर भीमराव कहते हैं हुजूर में इस्लाम नहीं करूंगा। डॉक्टर भीमराव ने कहा हुजूर मैं आपको देखता हूं, मुझे तसल्ली है, आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी बता रही है मुसलमान हैं, आपका बाल बता रहा है मुसलमान हैं, आपका लिबास बता रहा है मुसलमान हैं, लेकिन मैं इस्लाम को पुलिस नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान 90% मुसलमान मुझे मुसलमान ही नजर नहीं आता, मैं इस्लाम को नहीं करूंगा। इस घर को आकर गई घर के चिराग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस्लाम से महरूम रह गए। हमारे अखलाक को देखकर हमने नबी की सुन्नत दाढ़ी अपने चेहरे पे नहीं सजाया, हमने सुन्नती बाल नहीं रखा, हमने सुन्नती लिबास पहना। अब मुसलमान का बच्चा क्या करता है, हाथ में कड़ा पहनता है, लाल धागा बांधता है और एक फैशन वाला लिबास निकाला, जीन्स आगे फेरा हुआ है, पीछे फटा हुआ है। क्या कहता है 2023 का स्टाइल है, 2023 का स्टाइल है। मुसलमान का बच्चा जज बन रहा है। इंसाफ से बताइए, अगर यही मुसलमान का बच्चा हाथ में लाल धागा है, कड़ा है और आगे फेरा हुआ जैसे बाल हल्की कटा हुआ है, अगर यही मुसलमान का बच्चा का इंतकाल अररिया 0 माइल में हो जाए, पता नहीं चलेगा मुसलमानों की लाश है। उस वक्त लोग एक ही रास्ता बताएंगे, इसकी पैंट को खोलो तब पता चलेगा मुसलमानों की लाश है। हम इतने कमजोर हो गए कि मरने के बाद भी लोग लाखों की तादाद में कहकर हमारी शर्मगाह को खोले। हमें इतना मजबूर नहीं होना चाहिए। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां मीटिंग हुआ कि भाई सब कौम को तरक्की है, मुसलमानों को तरक्की नहीं है। मीटिंग हुआ बाज़ाब्ता, एक मुसलमान खड़ा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह क्या बोलता है, जिस दिन में मुसलमान इस्लाम को छोड़ देंगे ये तरक्की में रहेगा। इस घर को आग लगे घर के चिराग से। इंशाअल्लाह हम लोग नबी की सुन्नत में जिएंगे, नबी की सुन्नत में मरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो आप मुखालिफ करेंगे क्या मेरा, गुरूर में तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा, गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे मज़हब की शान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान। फिल्मी चैनल से